हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7th का हिंदी प्रश्न अभ्यास 10 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए प्रश्न अभ्यास क्या कर रहा है। पाठ से दिए गए शब्दों को उपयुक्त स्थान पर भरिए। ये जो दिया गया बूंदी, चित्तौर, नकली, सैनिक, मंत्री, इसमें जो भरना है। देखिए कौन नंबर में क्या है। राणा डैश का रहने वाला था, तो कहाँ का रहने वाला था। चित्तौर का रहने वाला था। ख नंबर में बूंदी का, ये खाली जगह है। किला बनाया जाने लगा, किसका। बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा, ये नकली आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब गौ नंबर में कह रहा है कुछ हारा राजपूत राणा की सेना में डैश थे, क्या थे, सैनिक थे, है ना। ये यहाँ आ जाएगा सैनिक थे। अब कह रहा है घ नंबर में डैश ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। किसने सुझाव दिया। मंत्री ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। अब कह रहा है अंग नंबर में वीर कुंभा डैश का सपूत था, क्या था। वीर कुंभा बूंदी का सपूत था, ठीक है। तो ये सब खाली जगह आप लोगों को भर लेना है। अब आइए 2 नंबर में क्वेश्चन आंसर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन हारा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था। तो क्या कारण था उसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए उत्तर में है बूंदी का नकली किला बनाकर राणा के द्वारा उसे जीतने का नाटक हारा राजपूतों के लिए अत्यंत असहाय था और इसी कारण वह राणा से नाराज थे। अब आइए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में है अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। तो इसका आंसर है यहाँ पर अपनी हार से क्रोधित होकर राणा ने यह प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं चौथा में क्या कह रहा है। चौथा का है राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाइयां थी। राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी। तो इसका आंसर है राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में यह कठिनाई थी कि जल्दबाजी में बिना तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौर को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध में काफ़ी समय लगने की संभावना थी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है बूंदी का नकली किला क्यों बनवाया गया। बूंदी का नकली किला क्यों बनवाया गया। तो इसका आंसर है राणा अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पूरी तैयारी और युद्ध में समय लगता है, इसलिए एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है प्रस्तुत पाठ से हाड़ा कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। तो इसको भी हम लोग लिख के रखते हैं। प्रस्तुत पाठ से हाड़ा कुंभा के बल, शक्ति, शौर्य, वीरता, बहादुरी और निडरता, मातृभूमि के प्रति भक्ति और बलिदान की गुणों का पता चलता है ना। ये सब चीज़ों का पता चलता है। अब कह रहा है पाठ से आगे कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी, कैसे। ये कह रहा है कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी, कैसे। तो देखिए इसको हम लोग लिख के रखे हैं। राणा की जीत नकली जीत थी। राणा की क्या थी, नकली जीत थी। राणा जीत कर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान
राणा की जीत से शानदार था, है ना। क्या कह रहा है, कैसी थी, तो इसकी जीत क्या है, शानदार थी। ठीक है, अब आइए आगे। 2 नंबर में कह रहा है आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हमारी मातृभूमि हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि मन कर्म एवं वचन से राष्ट्रहित के कार्य करें। आधुनिकता की दौर में हम सब अपने दायित्व का पालन सही तरीके से करने से भूल जाते हैं। राष्ट्र के जो भी संसाधन है, चाहे प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम, सभी का उचित ध्यान रखना चाहिए या रखें, है ना। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 3 का देखते हैं। 3 में कह रहा हाड़ा कुंभा की किस बात से आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों, है ना। तो देखिए इसका है हाड़ा कुंभा की इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, क्योंकि इससे कुंभा की अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, भक्ति और बलिदान का पता चलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है अगर आपकी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। यानी बलपूर्वक छलपूर्वक आपका ज़मीन पर कोई कब्जा करता है तो उसका समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए अगर हमारी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहेंगे तो हम पहले कोशिश करेंगे कि उसे समझाएं। अगर समझाने से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, है ना, पुलिस प्रशासन का सहारा लेंगे। अब आइए अब कह रहा है व्याकरण है। पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांटकर लिखिए। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो है उनको इस क्या करें कि पाठ में, इस पाठ में जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक उसको छांट के लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जातिवाचक है क्या। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इस पाठ में दिया हुआ है जैसे किला है, राजपूत है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, सैनिक है, बेटा है, जंगल है, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक है ना। अब वहीं पर कह रहा है कि व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक भी पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे इस पाठ में दिया हुआ है चित्तौड़, कुंभ, बूंदी, महाराणा, हाड़ा जाति, है ना, ये सब इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक है और ये सब क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, तो इसमें कह रहा था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को छांट के लिखने के लिए, तो हम लोग लिख दिए यहाँ से कि चित्तौड़ है, कुंभ है, बूंदी है, महाराणा है, हाड़ा जाति, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। अब आगे कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धूल चटाना है, आग बबूला होना, आंखें लाल होना, लाशों पर से गुजरना, मुंह की खाना। तो ये इसको भी हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए धूल चटाना, इसका मुहावरा अर्थ होता है बुरी तरह हार जाना। धूल चटाना, बुरी तरह हार जाना। हाड़ा राजपूत ने चित्तौड़ ने शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। ठीक है, अब कह रहा आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना यानी अधिक क्रोधित होना। महाराणा क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे। अब तीसरा में है आंखें लाल होना, क्रोध से देखना। आंखें लाल मत करो, इससे मैं डरने वाला नहीं, है ना। आंखें लाल होने का अर्थ क्या है, क्रोध से देखना, और वाक्य में प्रयोग करते हैं आंखें लाल मत करो, इससे मैं डरने वाला नहीं। अब है चौथा नंबर में है लाशों पर से गुजरना।
बहुत कठिनाइयों और संघर्ष से आगे बढ़ना, है ना। लाशों पर से गुजरना, बहुत कठिनाइयों और संघर्ष से आगे बढ़ना। इसको वाक्यों में पढ़ेंगे, इस वाक्यों में प्रयोग करेंगे इसको। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। आप किसी भी वाक्य में इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट है 5 नंबर, मुंह की खाना, परास्त होना या बुरी तरह से हार जाना, है ना। तो इसको भी वाक्य में प्रयोग, राणा को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।